ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर ऑफ आइलैंड्स। ये जो ये सीरीज चल रही है ग्राफ वाली, इसका कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला, नंबर ऑफ आइलैंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अब तक, क्योंकि जितने क्वेश्चन कर लिए ना हमने उस समय, तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है मतलब कि। तो इसमें क्या दिया हुआ है ना, एक एम इन टू एन की 2D एक ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ आइलैंड्स। मतलब कि क्या है कि जितने भी वंस कनेक्टेड है ना, जितने भी वंस कनेक्टेड है, हम उसको एक आइलैंड बोल देंगे। जितने भी वंस कनेक्टेड है उसको बोल देंगे आइलैंड, ठीक है। तो जैसे कि तुम यहाँ पे देखोगे, ये वाले वन, ये वन, ठीक है, ये सारे वन जो देख रहे हो, ये सब ना कनेक्टेड है, और ये एक ही, मतलब एक साथ कनेक्टेड है सबके सब। ऐसा नहीं है कि बीच में, जैसे ये वाला वन है, ऐसा नहीं है कि एक वन यहाँ पे है और फिर एक यहाँ पे आगे नीचे। तो इनको इनको कनेक्टेड नहीं बोलने के हम, ठीक है। तो ये सारे वन जितने भी, ये सब कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँ, तो मैं इन सारों पे पहुंच जाऊंगा आराम से, 4 डायरेक्शन में मूव करता हुआ, ठीक है। डायगनली मूव नहीं कर रहा हूँ, 4 डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ बस। तो मैं इजिली आराम से यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाऊंगा, मैं इन सभी को विजिट कर लूंगा। सो ये क्या कर रहे हैं, ये एक सिंगल आइलैंड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कोई वन नहीं दिख रहा है, तो इसका आउटपुट हो गया मेरा वन। बट सेकंड क्वेश्चन में तुम देखोगे यहाँ पे, जैसे कि ये एक चार का ग्रुप है, ठीक है, चार वन दिए हुए यहाँ पे, इनका ग्रुप है, तो ये एक आइलैंड फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको इसको एक आइलैंड बोल देंगे। अब फिर जैसे कि ये वाला वन हो गया, अब ये 4 डायरेक्शन में किसी भी वन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये सिंगल मतलब सिंगल वन है इसके अंदर, तो ये एक आइलैंड फॉर्म कर रहा है। ऐसे ये दो एक आपस में कनेक्टेड है, तो ये एक आइलैंड फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया 3। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत बेसिक अप्रोच यहाँ पे लगने वाली है कि कहीं भी, मतलब सिंपल क्या है, एक विजिटेड मैट्रिक्स ले लो, उसे तुम्हें पता रहेगा कि इस पे विजिट कर चुके हो ऑलरेडी। बस सिंपल क्या है, फिर इस ये जो ग्रिड है इस पे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करोगे भाई। जैसी कोई भी वन दिखेगा, वहां से डीएफएस कॉल कर दोगे, वो डीएफएस कॉल करे क्या करेगा, जितने भी कनेक्टेड वंस है, जितने भी कनेक्टेड लैंड है, वो उन सबको विजिट कर देगा, ठीक है। और काउंट को अपना इंक्रीज कर देंगे बाय वन। बस यही करना है इसके अंदर क्वेश्चन में। तो कोड करते हैं, बड़ी स्पीड से कोड करेंगे इसका। इंट एन ले लिया हमने, क्या हो गया, ग्रिड का साइज हो गया, और इंट एम हो गया हमारा। अच्छा, एन जो होता है रो का साइज है, और एम जो है हमारा कॉलम का साइज है। तो ग्रिड ऑफ जीरो डॉट साइज, ऐसे करके निकालते हैं। कॉलम का साइज पता ही होगा सबको। अब एक विजिटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं, इंट विजिटेड, एंड एन साइज दे दिया इसका, एंड वेक्टर ऑफ इंट, लो जी भैया, ये हो गया अपना। एंड क्या करना है, एक काउंट ले लेते हैं जो रिटर्न करेंगे इसको, जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया मैंने, और लूप चला देंगे इस पे, ठीक है। इस ग्रिड पे मैप लूप चला रहे होंगे, जहाँ भी मेरे को वन दिख जाएगा मैं वहीं से अपना डीएफएस कॉल कर दूंगा। डीएफएस कॉल करूंगा जैसे ही, तो जितने भी इससे जुड़े हुए वन होंगे उन सबको विजिट मार्क कर देगा। और विजिट मार्क करने के बाद जैसे ही वो जो हमने फंक्शन कॉल किया है वो फंक्शन कॉल खत्म होगा, उसके बाद मैं अपना काउंटर बढ़ा दूंगा बाय वन। तो ट्रेवर्स करते हैं चीज को जीरो से, आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस, एंड int j from 0 to j less than m and j plus plus, and let's add a condition that if grid of I and j is land, and land is denoted by 1, and also add one more condition that that cell should not be visited. Like, this is the first time we are visiting that cell, so this should be 0, or in the short form we can write this like this. Okay, so if this condition is true, so we will simply call the DFS function, and let's pass the grid and visited matrix and I and j. Okay, so these are the coordinates, and जब ये फंक्शन कॉल खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, अपना काउंट प्लस कर देंगे, बढ़ा देंगे, एंड सिंपली रिटर्न द काउंट। एंड लेट्स कंप्लीट दिस DFS फंक्शन। void DFS क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रिड आएगा सबसे पहले, तो वेक्टर ऑफ कैरेक्टर में दिया हुआ है क्योंकि हमें, ठीक है। एंड लेट्स नेम दिस ग्रिड, एंड वेक्टर ऑफ int visited matrix, let's take the I as row and
JS कॉलम एंड नाउ एट द कंडीशन। ठीक है, अभी कंडीशन ऐड करनी है जहाँ पे हमें फंक्शन कॉल अवॉइड करनी है, मतलब कि रिटर्न कर देना है। ठीक है, अगर मैं मेरा आई और जे, आई या फिर जे कहीं भी आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। अगर मेरे को कहीं भी जीरो दिख जाए कहीं भी, तो मैं जीरो पे मूव नहीं करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। और कोई भी सेल मैंने अगर विजिट कर ली एक बार तो भी मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो कुछ नहीं करना है, इफ़ आई मेरा जीरो से छोटा है तो रिटर्न कर दो, एंड इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेड डॉट साइज तो भी रिटर्न कर दो यहाँ से। एंड इफ जे इज स्मॉलर देन जीरो और 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 जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेड ऑफ जीरो डॉट साइज। ओके, और if the matrix is already visited, so if visited of row and column is 1, or or what, if the cell is water not land, so if grid of row and column is what, 0, so simply return. And let's correct this as well. I means row and j means column. ओके जी, ये हो गया अपना काम, कोई दिक्कत नहीं इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आए, just mark the visited matrix by 1, so visited of row and column, mark this one and simply call the function, so grade visit। and फिर से बता दूं भाई, अगर मैं इस सेल पे खड़ा हूँ, मुझे ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, रो माइनस करना पड़ेगा एंड कॉलम मेरा सेम रहने वाला है। सो रो -1 एंड कॉलम विल बी द सेम। लेट्स कॉपी दिस, नो, एंड जस्ट पेस्ट दिस। ठीक है, तो करना क्या है, ये तो हो गया हमें ऊपर जाने के लिए। मेरे को अगर आगे बढ़ना है, मैं यहाँ से इस पे जाता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा भाई, रो तो मेरी सेम रहने वाली है तो रो एज इट इज रहेगी एंड कॉलम मेरी ऐड हो जाएगी। अगर मुझे नीचे नीचे जाना है तो कॉलम में +1 कर दो, इक्वल टू नहीं +1, एंड कॉलम सेम रहेगी। एंड मुझे पीछे जाना है तो रो मेरी सेम रहने वाली है एंड लेट्स डिक्रीज द कॉलम बाय 1। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया है, इसको देखते हैं रन करके। रन हो जा, हो गया, सबमिट भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है जी, सबमिट भी हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम। तो एक तो रो का साइज n हो गया, कॉलम का 1 m हो गया। तो एक तो हमने ये वाला लूप चलाया है, ठीक है, n क्रॉस m टाइम्स। ठीक है, तो एक तो ये वाला हो गया अपना जी n क्रॉस m टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, ये अपना फंक्शन कॉल किया है हमने dfs का। तो इसके अंदर वर्स्ट केस के अंदर क्या हो सकता है कि सबके सब 1 है मेरे, ठीक है, या फिर सबके सब 0 है। मतलब इधर एन, लाइक मान लो कि अगर ये सबके सब 1 है तो मेरा जो रिकर्शन कॉल स्टैक है इसके अंदर सारे के सारे जितने भी एन क्रॉस एम सेल्स है वो सब फिल हो जाएंगे इसके अंदर। तो भाई वो भी एन क्रॉस एम की ही वो लेने वाले हैं साइज। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी क्या होगी, एन क्रॉस एम। एंड ऑक्सिलरी में ऐसा कुछ लिया नहीं है खास, बस ये विजिटेड मैट्रिक्स लिया है, इसको मान सकते हो भाई इसको भी। तो इसको भी ले लेंगे एन क्रॉस एम। तो ये अपनी हो गई जी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड ऑल सेट, नो, नथिंग इज सेट। ठीक है जी, डन हो गया जी क्वेश्चन ये। कल करेंगे ये वाला क्वेश्चन, बाइपर्टाइट ग्राफ, बढ़िया क्वेश्चन है, खतरनाक।